हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या हैं आपके क्रश के करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इट्स अ जनरल एंड कलेक्टिव एनर्जीज, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अपने क्रश के नेम को 3 टाइम्स रिपीट करके अपनी एनर्जीज़ आपने उनके साथ अलाइन करनी है, पॉजिटिव अपने आप को रखते हुए, अपने ऑरा को, अपनी एनर्जीज़ को। एंड अगर आप पर्सनल बुकिंग्स लेना चाहते हैं, कंसल्टेशन बुक करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं आपके जो क्रश हैं वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। स्टे एक्टिव एंड स्टे ट्यून्ड। देखते हैं आपके जो क्रश हैं वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट वी हैव इट्स अ होम। 35 कुछ लोगों का एज हो सकता है। 8 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। वी हैव ब्यूटी नंबर 17 एंड 8। 88 मास्टर नंबर इज़ इम्पोर्टेंट। आप दोनों का लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ 8 हो सकता है। वी हैव टेक ऑफ योर मास्क नंबर 11। डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका या इनका। ऑब्वियसली हम आपके क्रश के बारे में देखते हैं तो देख रहे हैं तो नंबर 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। एंड 2 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। कुछ लोगों की एज 28 हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ भी 28 हो सकती है। अदरवाइज़ 2 एंड 8 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। बट 88 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 8 सैटर्न पे रूल कर रहा है। यस, एंड वी हैव इट्स अल्केमी। 25 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 27 एंड कुछ लोगों के लिए एंजल नंबर 717 इम्पोर्टेंट हो सकता है। यस, एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, होल इन द सोल 36। कुछ लोगों की एज 36 भी हो सकती है। वी हैव रिजेक्शन। मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है आप दोनों में से हो सकता है कोई एक ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुका है। यस, और रिजेक्शन के बाद इस इंसान का जो है ना वो हाल काफ़ी बुरा चल रहा है आपके क्रश का। सो नंबर 13 भी कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नंबर 4 इज़ इम्पोर्टेंट। कुछ लोगों की एज 24 हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ 24, 29, 49 भी कुछ लोगों की मुझे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सॉरी एज दिख रही है 49। यस, सो गाइस यहाँ पे एनर्जीज ऐसी आ रही हैं जैसे कि ना ये जो भी आपके क्रश है ना वो आपको पसंद तो करते हैं। इनको महसूस होता है आप बहुत खूबसूरत हो, और आपकी खूबसूरती की वजह से मे भी बहुत सारे आपके हेटर्स हैं, बहुत सारे लोग आपसे जलते हैं। यस, और उसी वजह से ऐसे लग रहा है जैसे इन्होंने अपनी जो फीलिंग्स हैं, जो आपकी खूबसूरती को लेकर आए कि आपको पसंद करते हैं, आपकी खूबसूरती की वजह से इनको महसूस होता है आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, आप बहुत चार्मिंग हो, एंड ऑल्सो आपकी जो ग्रेस है, आप काफ़ी इनको खूबसूरत दिखते हो। तो उस वजह से अगर आप में से बहुत सारे लोग या कुछ लोग ज्वेलरी वेयर करते हो तो इनका आपका ज्वेलरी पहनना या फिर किसी तरह से अपने आप को हर टाइम बना संवार के रखना इनको बड़ा अच्छा लगता है, इनको पसंद है। तो ऐसे लग रहा है जैसे इनकी बहुत सारी फीलिंग्स हैं आपको लेकर, आपकी पसंद से रेलिवेंट, लाइक कि आपको पसंद करते हैं वो, या इनको आप में क्या अच्छा लगता है उस चीज़ को ऐसे लगता है इन्होंने आपसे हाइड किया हुआ है, ठीक है, बट अभी आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बट एक्सप्रेस करने में थोड़ा सा कुछ लोगों को टाइम इस वजह से भी लग रहा है, या तो उनको आपकी तरफ से रिजेक्शन का डर है कि आप रिजेक्ट ना कहीं कर दो, अदरवाइज़ उनको लगता है कि बहुत सारे हेटर्स हैं, बहुत सारे जेलस लोग हैं जो आपसे जेलस होते हैं, और अगर इनकी पसंद की किसी को बात की कोई थोड़ा सा आइडिया भी हो गया ना कि ये इंसान आपको पसंद करते हैं तो लोग और ज़्यादा जेलस हो जाएंगे। बिकॉज़ ऑलरेडी कहीं ना कहीं इनको पता है कि आपका इन्वायरमेंट या फिर आपके सराउंडिंग पे लोग ऐसे हैं जो कि आपसे जेलस हैं, आपसे टॉक्सिक लोगों से आप हो सकता है या तो डील कर रहे हो, या फिर इनको लगता है कि बहुत सारी टॉक्सिसिटी आपके सराउंडिंग में है, बट आपको नहीं शायद पता हो सकता। अगर आपको पता भी है तो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को ज़्यादा बॉदर नहीं करते हो। बट ये जो भी आपके क्रश हैं इनको ऐसा महसूस होता है कि आपके अंदर एक ऐसा स्पार्क है, आपके अंदर एक ऐसा मैजिक है कि ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। इनको विद द होम फर्स्ट कार्ड ही आपका है कि इनको ना फील होता है आपकी तरफ से एक बहुत ही प्रोटेक्टिव, बहुत ही सिक्योर एनर्जीज़, जिसकी वजह से विद द होम इनको लगता है कि आप एक होता है ना एक इंसान अपने घर में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल प्रोटेक्टिव फील करता है, तो इनको आपकी तरफ से वो एनर्जी आती है।
इसीलिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आप लोगों के करीब आना चाहते हैं। यस, बट इस टाइम कुछ लोग अपनी लाइफ में विद अ होल इन द सोल, इस टाइम इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ सोल में एम्प्टीनेस है। यस, या तो इनको लाइफ में ऑलरेडी किसी ने रिजेक्ट किया, उस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा अपनी सोल से एम्प्टीनेस फील कर रहे हैं। इनको लगता है कि इनकी रूह में, उनकी सोल में कुछ होल है जिसको रीफिल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो कहीं ना कहीं इनको महसूस होता है आप कर सकते हो, बिकॉज़ या तो ऑलरेडी आपने इनको रिजेक्ट किया या फिर इनको किसी और ने रिजेक्ट किया। एंड कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी दिख रही है कि इनकी सोल में जो चीज़ें एक होल हैं, एक जैसे होता है ना, आपको पता है होल क्या होता है, एक तरह से चीज़ें उसमें खाली है, ठीक है। तो उस चीज़ को रिफ़िल करने के लिए ये चाहते हैं कि आप लोगों के साथ किसी तरह से एक सिक्योर और एक प्रोटेक्टेड कनेक्शन में आएँ। बट उसके लिए कहीं ना कहीं इनको ये भी लगता है कि ये ना हो आप रिजेक्ट कर दो जब बिकॉज यहाँ पे टेक ऑफ योर मास्क की एनर्जी है, ये आपको बताना चाहते हैं जो आपके लिए महसूस कर रहे हैं। बट इनको लगता है आप कहीं आपकी तरफ से रिजेक्शन ही ना मिल जाए, लेकिन ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं विद अल्केमी। यस, आपके अंदर एक उनको दिखता है ना मैजिक, दैट्स वाई। कुछ लोगों की फील्ड यहाँ पे किसी साइंटिस्ट से हो सकती है, साइंटिफिक फील्ड हो सकती है, इस पर्सन की आपकी हो सकती है। अब आप लोग देख लीजिए बेटर, आपको आइडिया। जैसे किसी बायो लैब में कुछ वर्क हो सकता है, इस इंसान का लैब में कुछ केमिकल से रेलिवेंट कोई वर्क हो सकता है, या बट एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो। बट इनके अंदर एक खालीपन है, जिस खालीपन को ये दूर करना चाहते हैं आप लोगों के। या वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। यस, मैं ये कार्ड लूँगी। इस टाइम ये इंसान जो भी है ना, ये महसूस करते हैं कि इनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिव चल रही है। इनको हो सकता है लेट नाइट ये सोचते रहते हैं, ओवर थिंक करते रहते हैं कि किस तरह से इनकी जो सोल है उस वो रिफ़िल होगी, या किस तरह से इनकी सोल जो है वो कंप्लीट होगी। या उस वजह से दे आर वेरी डिप्रेसिव। बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, डिप्रेशन है, मेंटली एंग्विश की एनर्जी है कि मेंटली ये इंसान काफ़ी टेंशन में दिख रहे हैं। इस टेंशन को रिलीज़ करना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको महसूस होता है कि इनको किसी तरह से विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स आपको गुड न्यूज़ देनी है। गुड न्यूज़ किस चीज़ की देनी है, जिसका ये विद द 2 ऑफ वैंड्स वेट कर रहे हैं आप लोगों की तरफ आने का। दे रियली वांट टू चूज़ यू। हो यहाँ पे एनर्जी ऐसी दिख रही है, ये जो क्रश है वो ऐसा इंसान है जिसने पास्ट में किसी एक चीज़ को छोड़ा है, अब वो आपको होल्ड ऑन करना चाहते हैं और आपको कुछ नया ऑफ़र करना चाह रहे हैं, जिसके लिए दे आर डेफिनेटली मेकिंग देयर प्लान्स। क्योंकि इनको लगता है कि इनको चीज़ें चेंज करने के लिए कोई खुद डिसीजन लेना पड़ेगा, और वो वेट कर रहे हैं आपके साथ, प्लानिंग कर रहे हैं आपके साथ पार्टनरशिप करने की। और पार्टनरशिप करने की प्लानिंग तो कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली आपको कोई गुड न्यूज़ देनी है। उस चीज़ों को लेकर परेशान है कि कहीं ये ना हो आपकी तरफ से रिजेक्शन मिल जाए, बिकॉज विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स ये आपके साथ ऑब्वियसली कंप्लीशन चाहते हैं और आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं। और मुझे तो एनर्जी ऐसी आ रही है कि ये जो क्रश है उस फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा सेटल डाउन है अपनी लाइफ में, बट इनको एक पार्टनर की ज़रूरत है जिसकी कमी इनकी लाइफ में है, और वो आपको एज अ पार्टनर अपनी लाइफ में ला के विद अ होम आपके साथ घर बनाना चाहते हैं, और अपनी सोल को जो है वो रिफ़िल करके एक फुलफिल फील करना चाह रहे हैं। बिकॉज टेक ऑफ और मास्क की एनर्जी यहाँ पे क्लियर बता रही कि इंसान अब आपके सामने ना सब कुछ आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, आपके सामने बताना चाह रहे हैं जो भी ये आपके लिए फ़ील करते हैं, क्योंकि आप इनको खूबसूरत लगते हो, आप काफ़ी एक अट्रैक्शन है, एक अफेक्शन इनको आपकी तरफ से आ रही है, अट्रैक्टिव दिखते हो आप। दैट्स वाई ये चाहते हैं कि कुछ आपको नया ऑफ़र करें, जिसके लिए इस टाइम प्लानिंग चल रही है, डिसीजन लेना चाह रहे हैं पार्टनरशिप करने का, बट परेशान है कि कहीं रिजेक्शन ही ना मिल जाए। और वैसे भी ये अपनी लाइफ में ऑलरेडी भी काफ़ी परेशान है, उस परेशानी से निकलना चाहते हैं। बिकॉज बहुत ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, अपनी लाइफ में सोचते ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते रहते हैं कि किस तरह से विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स इनकी फैमिली बनेगी, इनकी शादी होगी, इनकी लाइफ में जो है आगे खुशियाँ आएंगी। बिकॉज फाइनेंशियली तो प्रोस्पेरिटी है, बट इमोशनली जो एक नीड्स हैं वो किस तरह पूरी होंगी, या फिर एक इंसान अच्छा लाइफ में आए जिसके साथ ये अपनी ज़िंदगी को ऑब्वियसली शेयर करें, तो ये करना चाहते हैं। Anyhow, let's see. Number 2, 9, 10, 1 is important, and 111 की एनर्जी भी इम्पोर्टेंट दिख रही है।
and 99 is also important, 22 is also important. So 29, 21 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है. अदरवाइज़ यहाँ पे स्टार साइन टॉरस फिर को कैप्रिकॉर्न का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे अर्थ साइन. बट एनी हाउ कुछ और देखते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं वीवर्स के क्रश. वी हैव जस्टिस. या इनको महसूस होता है आपके साथ इनका कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है. दैट्स वाई विद द जस्टिस ये आपके सामने एक तो ट्रुथ रिवील करना चाह रहे हैं जो भी आपके लिए महसूस कर रहे हैं, एंड सेकंड ये आपके साथ एक हार्मनी बनाना चाहते हैं. ये आपके साथ ऐसी पार्टनरशिप करना चाहते हैं, इनको महसूस होता है करना भी चाहते हैं और इनको लगता है हो भी सकती है ऐसी पार्टनरशिप जिसमें आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही फेयरली, बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत ही हार्मनी जो है ना उस तरह के रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकते हो. बट ऑलरेडी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इनका कुछ ना कुछ लाइक अपनी लाइफ में एंड हुआ है, बिकॉज़ यहाँ पे रिजेक्शन है, यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है, यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है कि कुछ लोगों का यहाँ पे डिवोर्स हुआ है, यहाँ पे किसी तरह का कोई ना कोई लीगल मैटर इनकी लाइफ में चल रहा है, यहाँ पे रह चुका है, जिसके बाद अब जो है ये अपनी लाइफ में उस टेंशन से ऑब्वियसली रिलीफ चाहते हैं. और रिलीफ इस तरह से चाहते हैं कि उनकी लाइफ में एक नया इंसान आए जिसके साथ वो रिलेशनशिप बहुत ही बैलेंस्ड, फेयरली और मेंटेन कर पाएँ विद द जस्टिस. बिकॉज़ इनको लगता है कि कहीं ना कहीं इनका जो है आपके साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है. बट ये जो भी आपके क्रश है ना, चाहे ये सिंगल भी हैं, तो ये अपनी लाइफ में चाहते हैं कि आपके साथ फेयरली एक रिलेशन बने, एक ऐसा कनेक्शन बने जिसमें बहुत ही बैलेंस्ड आप दोनों एक दूसरे के साथ रहो. यस, लाइक इक्वल गिव एंड टेक हो और विद द जस्टिस चलो, लाइक फेयर चलो, फेयर कि वो आपका ख्याल करें, आप उनका ख्याल करो, ऐसा कुछ कनेक्शन मुझे दिख रहा है. वी हैव 6 ऑफ 4. ये आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में और इनको महसूस होता है कि ये आगे बढ़ भी जाएंगे. अगेन यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है, ये भी अल्केमी की एनर्जी है. तो ये जो भी आपके गाइस क्रश हैं, दे आर डेफिनेटली मैनिफेस्टिंग यू विद द मैजिशियन. ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं. मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं कि किसी तरह से इनकी लाइफ आपके साथ स्टार्ट हो जाए, बिकॉज विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं. बिकॉज राइट नाउ ये जिस भी पोजीशन में है, जिस सिचुएशन में अपनी लाइफ की, वहाँ पे इनको ऐसे लगता है कुछ भी ना तो ये सेटिस्फाई है और ना ही इनको वहाँ से प्रेजेंटली सिचुएशन से कुछ मिल रहा है. इसीलिए फाइनली दे आर डिसाइडिंग कि ये अब आगे बढ़ें, अपनी लाइफ में डिसीजन ऐसा लें जिससे इनकी लाइफ चेंज हो और जिसका हो सकता है काफ़ी टाइम से ये वेट कर रहे हैं और अब पार्टनरशिप आपके साथ करने के लिए फाइनली चीज़ों को मैनिफेस्ट के साथ साथ आना चाह रहे हैं. लाइक जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, ये एग्जैक्टली बता रहे हैं यूनिवर्स को, डिवाइन को, कि ये क्या चाहते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आगे मूव करना चाह रहे हैं और आपके बीच में चीज़ों को हील करना चाह रहे हैं. हील कैसे करना चाह रहे हैं? हील इन अ सेंस कि इनकी लाइफ में हीलिंग आएगी बट आपके साथ बनाना चाहते हैं. वो चाहते हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ें. इनकी लाइफ में जो एक डिप्रेसिव सिचुएशन चल रही है या बहुत ज़्यादा परेशान है किसी चीज़ को लेकर, मेंटली स्ट्रेस आउट है, तो उस स्ट्रेस को रिलीज़ करना चाह रहे हैं आप लोगों की तरफ बढ़ के. यस, और बहुत ही कामिंग वे में, बहुत ही सूथिंग वे में, बहुत ही एक तरह से काम डाउन एनर्जी को रख के वो आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं. 6 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. वैसे तो मैजिशियन का कार्ड 1 का होता है बट यहाँ पे 6 की एनर्जी आ रही है मैजिशियन की. तो कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान का सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपके साथ, ये जो भी आपके क्रश हैं, बट यहाँ पे मुझे सोलमेट की एनर्जी आ रही है. सो 26 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है. 222 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है, बैलेंस का और हार्मनी का नंबर है. यस, और अगर आपकी एज स्पेशली 22 है तो आपको मैनिफेस्टेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो आपका पूरा होगा. और आप में से कुछ लोग जिनकी एज 22 है एंड मोस्टली डेट ऑफ बर्थ 22 है, वो लोग आप जो भी बात करते होगे ना, मोस्टली या फिर कुछ लोगों के साथ ये चीज़ें होती होंगी. अगर आपको लगता है आप ज़्यादा स्पिरिचुअल हो तो 22 के जो लोग हैं ना, लाइक एज जिनकी नहीं है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 22 है, आपने महसूस किया होगा कि अगर आप कोई बात कहते हो या करते हो तो वो चीज़ मैनिफेस्ट होती है. बिकॉज 22 जिनका डेट ऑफ बर्थ होता है उनका होता है ऐसा कि वो लाइक जो बात करते हैं वो पूरी हो जाती हैं. इसीलिए सोच समझ के आप बात किया करें, बिकॉज अगर आप बुरी बात करोगे वो भी पूरी हो जाएगी, ठीक है, अच्छी करोगे वो भी पूरी होगी.
बट ये सबके साथ नहीं होगा, लेकिन मोस्टली केसेस में होगा भी। सो इस चीज़ पे आप फोकस करिएगा जिनका डेट ऑफ बर्थ 22 है, ठीक है, चाहे वो किसी भी मंथ का है, लेकिन 22 है डेट ऑफ बर्थ। सो स्टार साइन की यहाँ मैं बात करूँ तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड ऑल्सो यहाँ पे अर्थ साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यस, अदरवाइज 6, 2 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 9 हो सकता है। जो यहाँ पे मास्टर्स नंबर रिपीट हो रहे हैं या फिर किसी तरह से नंबर्स रिपीट हो रहे हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। नाउ फाइनली लेट्स सी फ्रॉम दीज ओरेकल्स कि ये जो भी क्रश हैं वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या हैं उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आपके क्रश के आपके लिए। बट ये फेयरली एक कनेक्शन आपके साथ बनाना चाह रहे हैं, उसी के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं आगे मूव करें फेयरली चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए। वी हैव डिसीजंस, यस, ये डिसीजन लेना चाह रहे हैं। जो भी चीज़ें इस टाइम इनको किसी तरह से डिसीजन नहीं लेने दे रही, ये फाइनली उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि अब डिसीजन लिया जाए और अपनी लाइफ में चीज़ों को चेंज किया जाए। 23 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, नंबर 5 है यहाँ पे, तो 5 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है कुछ लोगों का। वी हैव प्लेजेंट लेटर, ये डिसीजन लेना चाह रहे हैं इस टाइम कि किसी तरह से आपसे बातचीत स्टार्ट करें। और मुझे एनर्जी यहाँ पे दिख रही है आपके बीच में कुछ लोगों के यहाँ पे फिजिकली डिस्टेंस हो सकता है, अदरवाइज़ ये चाहते हैं कि आपके बीच में कोई फिजिकली डिस्टेंस है तो उसको ख़त्म कर दिया जाए, बिकॉज़ यहाँ पे बिग वाटर की एनर्जी है कि ये काफ़ी अकेले हैं और इनको लगता है कि ये डिस्टेंस जो आपके बीच में है ना उसको ख़त्म किया जाए और इसीलिए आपकी तरफ बढ़ा जाए, बिकॉज़ यहाँ पे अकेला है ये इंसान। कुछ लोग हो सकता है फॉरनर हो सकते हैं या फिर अब्रॉड में हो सकते हैं। बट एनी हाउ विद द डिसीजंस एंड विद द प्लेजेंट लेटर, ये इंसान जो भी है ना आपका क्रश, ये महसूस करते हैं कि इनको आप डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको कोई ना कोई बात जो भी कहनी है उसको थ्रू लेटर बोल दें, ठीक है। हो सकता है ये लेटर आपको किसी तरह के कुछ लोग या तो आपको लेटर भेजेंगे, आपको रिसीव होगा, या फिर किस तरह का कोई मैसेज, टेक्स्ट या फिर ईमेल भी आपको कर सकते हैं जो इस टाइम ये आपको कहना चाह रहे हैं, बट वो होगा प्लेजेंट। इसमें आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी जो कि आपके लिए प्लेजेंट होगी, आपके लिए खुशी होगी उसमें, ठीक है, और वो आपके लिए बात पॉजिटिव होगी। तो ये कोई ना कोई चीज़ें ऐसी मुझे दिख रही हैं। सो 7 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड या 7 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। लेट्स सी कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के क्रश उनके लिए। वी हैव एक्टिविटी एंड वी हैव इट्स अ लॉन्ग पाथ, यस। इस टाइम ऐसे लग रहा है इनको महसूस होता है कि रास्ता बहुत लंबा है, यहाँ फिर आपके बीच में डिस्टेंस है ज़्यादा, तो उसको डिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए विद एक्टिविटी ये कोई ना कोई मूवमेंट लेना चाह रहे हैं। अगेन यहाँ पे बर्ड्स की एनर्जी है और ऐसे लग रहा है ये वेट कर रहे हैं आप लोगों की तरफ आने का। इनको लगता है कि ये रास्ता लंबा है, स्ट्रगल होगी इसमें, बट स्टिल दे रियली वांट कि किसी तरह से कुछ एक्शन लें, कोई इनिशिएट लें। अगर ये एक्टिव होके कोई इनिशिएट लेंगे तभी तो ये रास्ता जो है वो किसी तरह से आपके और इनके बीच में जो है वो ख़त्म हो पाएगा। या ये डिस्टेंस है तो वो लॉन्ग जो रास्ता चल रहा है आपके बीच में, फिजिकली है चाहे वो इमोशनली है, वो तभी चीज़ें जो हैं वो कवर होंगी जब ये खुद अपनी तरफ से कुछ एक्टिविटी शो करेंगे, कुछ एक्टिवली इनिशिएट लेंगे, फिजिकली कोई मूवमेंट लेंगे, तो ये लेना चाह रहे हैं, यस। और एक्टिविटी यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे ये उनको लगता है, महसूस हो रहा है आपके क्रश को कि एक्टिविटी इनको करनी पड़ेगी, आपसे कोई बातचीत करनी पड़ेगी, बातचीत करेंगे या कोई फिजिकली मूव लेंगे तभी कोई डिसीजन फाइनली ले पाएंगे ना, तो डिसीजन अब ये लेना चाह रहे हैं। सो 34 या 35 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है, अदरवाइज़ नंबर 7 एंड 8 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 777 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है, एंड यहाँ पे एनर्जी जो है वो 888 की भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यस। लेकिन ये इंसान के साथ आपका स्पिरिचुअल सोलमेट का रिश्ता है, या एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है आपका यूनिवर्स की तरफ से, आप किसी पर्पस की वजह से एक दूसरे को मिले हो। पर्पस क्या है वो आपको आगे पता चल जाएगा जब आपका इनके साथ कनेक्शन चलता रहेगा स्टेप बाय स्टेप, या। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।